और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त की बड़ी खबर है, आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस होने जा रहे हैं। कल सीएम पद की शपथ लेंगे। 5 तारीख शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज़ाद मैदान में मौजूद रहेंगे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल से मिलेंगे। दोपहर 3 बजे राज्यपाल से भी मुलाकात होनी है। देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महाराष्ट्र की पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। लंबे अंतराल के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में देख पा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और बहुमत भी मिला था, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके गठबंधन मिलाया और उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसके बाद जब एक बार फिर से एनसीपी में टूट हुई, उसके साथ शिवसेना में टूट हुई, तो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन बीजेपी का अब मुख्यमंत्री बन रहा है देवेंद्र फडणवीस और शायद इसके बहाने शिवसेना से एकनाथ शिंदे को और एनसीपी से अजीत पवार को यह बता दिया गया है कि इस बार बीजेपी क्योंकि बड़ी हैसियत में है और पिछले इससे पहले बीजेपी ने समर्थन दिया, एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर वो लोग रहे, तो वहां पर अब इनको समर्थन करने की जरूरत है और शायद बीजेपी के इस फैसले से दोनों सहयोगी सहमत भी नजर आए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर उनका एनालिसिस क्या है? बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने बात भी की होगी। अब 5 तारीख शाम 5 बजे शपथ ग्रहण जो पहले ही तय कर लिया गया था, प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। संजय, अब एक बदलते घटनाक्रम में कमान और विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया और जो हमें अपने सुनाया, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी विधानसभा के पटल पर, उन्होंने ये बात कही थी जब उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ करके महाविकास आघाड़ी के साथ गए थे, तब उन्होंने यही बात कही थी। और इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने साबित भी किया। कुछ दिन सत्ता से बाहर रहे, बाद में उस सरकार को गिराया, महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया, महायुति की सरकार बनाई, उसमें उन्होंने अपना डिमोशन भी कराया। सीएम के पद से हटने के बाद डिप्टी सीएम बनना पड़ा उनको। लेकिन अब जाकर के महायुति की स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जब सरकार बनी, तो एकमात्र नाम आया देवेंद्र फडणवीस का। मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम तय हो गया है। कल शाम को 5 बजे शपथ भी हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नहीं, महायुति के पूरी सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। बड़े नेता के तौर पर उनका चेहरा उभरा है, कद भी उनका आया है, क्योंकि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार डिप्टी सीएम। तो देवेंद्र फडणवीस आप कह सकते हैं बड़े नेता हैं और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने भाषणों में कहा कि देवेंद्र मेरे दोस्त हैं, मेरे दिल के करीब हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। नागपुर से आते हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके पिताजी आरएसएस के स्वयंसेवक थे। तो ये कई सारी बातें ऐसी है जो आरएसएस और पीएम मोदी के करीबी होने का फायदा भी उनको मिलता है और उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित भी किया, बार बार उन्होंने प्रूव भी किया। महायुति की सरकार अगर बनी तो उसके पीछे कारण देवेंद्र फडणवीस थे। उन्होंने वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने एनसीपी और साथ ही साथ शिवसेना में 2 फाड़ करा दिए, दोनों पार्टियों के टुकड़े करा दिए और उसके बाद में महायुति की सरकार बना करके दिखाई। सरकार चलाई भी, सरकार को जिताया भी और अब फिर से सरकार भी बन रही है। तो ये महायुति सरकार 2.0 है जिसका नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस के हाथों में होगा। संजय जी, नागपुर से नजदीकी या बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता होना
क्योंकि बहुत सारे झंझावात आए जहां पर कई फैसलों से शायद देवेंद्र फडणवीस नाराज हो सकते थे। तो कौन सा फैक्टर देवेंद्र फडणवीस के काम ज्यादा आया है? देखिए, महाराष्ट्र के जब भी अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना है, जहां बीजेपी की बात आएगी तो वहां आरएसएस की बात जरूर आएगी। आरएसएस के करीबी को ही मुख्यमंत्री का पद मिलना था। ये बात तय था कि महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला आरएसएस को करना था। तो नागपुर ने फैसला देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में पहले ही कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देवेंद्र फडणवीस की पहले से करीबी मानी जाती, तो कोई चाहे ना चाहे देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले ही तय हो चुका था। महायुति के नेताओं को अमित शाह ने जब बैठक के लिए बुलाया था, दिल्ली बुलाया था, तब भी उनको बता दिया था कि बीजेपी का सीएम होगा इस बार पहली बार, और बीजेपी के सीएम के रूप में आप देवेंद्र फडणवीस को देख सकते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में अमित शाह ने जो बात कही थी वो बात सच साबित हो गई। आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। आज दोपहर 3 बजे राज्यपाल के पास जा रहे हैं महायुति के तीनों नेता। इस समय बैठक चल रही है वर्षा में एकनाथ शिंदे के सीएम आवास में, जहां पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार तीनों पहुंचे हुए हैं। तीनों मिलकर के चर्चा कर रहे हैं कल शपथ विधि किस तरीके से करना है, किस किस को मंत्री बनाना है, किस किस को क्या क्या विभाग देने हैं। वहीं से वर्षा से ही तीनों नेता एक साथ जाएंगे राज्यपाल रमेश बैस के पास, और वहां पर जाकर के राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल के से मिलने के बाद में फिर महायुति के तीनों दलों के नेताओं की बैठक होगी और शपथ विधि के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। चलिए, बहुत चर्चा में है संजय, मैं आपसे और बात करूंगा। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि जब से ये वर्डिक्ट सामने आया कि महायुति जीती है, उसके बाद से बड़े लोग इंतजार कर रहे थे कब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है, लोग सुनना चाहते हैं, तब जब धोखा मिला था बीजेपी को शिवसेना की तरफ से, तब क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने, एक बार सुन लेते हैं। देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय भाई, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का भी इस मामले में काफी एक्टिव रहा, काफी गतिशील रहा कई चीजों को समझने में। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार की, वो भी इसमें लगी रही। हालांकि कुछ देरी हुई। क्या कुछ अंदाजा मिल पाया है आपको कल मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ और कितने मंत्री शपथ लेंगे? राजी, इसमें साफ साफ है कि एक मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम होंगे, अजित पवार और एकनाथ शिंदे। 2 नेता उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले रहे हैं। साथ ही साथ 20 से 22 मंत्री, लगभग 2 दर्जन मंत्रियों के नाम तय हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, तो तीनों पार्टी के नेताओं के नाम तय किए जा रहे हैं। बैठक चल रही है, अभी भी बैठक चल रही है एकनाथ शिंदे के घर पर। आज शाम को भी बैठक होगी। दोनों पार्टियों से नाम मांग रही है बीजेपी कि आपके कौन कौन से नेताओं को आप मंत्री बनाना चाहते हैं। मंत्रालयों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। तो लगभग 9 मंत्री मिल रहे हैं अजित पवार को, और लगभग 12 से 13 मंत्री मिलेंगे एकनाथ शिंदे को, और बीजेपी के पास लगभग 20 मंत्री होंगे। तो देखना है कल 20-22 जो मंत्री शपथ लेंगे, उनमें से किस किस के नाम सामने आते हैं। जितने बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उनके नाम पहले से सामने आ चुके हैं। आगे देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से और अजित पवार की पार्टी से किन किन के नाम सामने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल 5 बजे के लिए अपना समय बुक कर चुके हैं, वो भी वहां पर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। मेरी यह भी उम्मीद है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर होंगे। क्या और जो बीजेपी शासित राज्य हैं, सभी राज्यों के या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कल समारोह का हिस्सा बनेंगे? कुछ जानकारी? देखिए, लगभग 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की सूचना मिल चुकी है। यहाँ पर मुंबई में कल 22 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ सहित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंचेंगे, शपथ विधि समारोह में भाग लेंगे। इसमें बीजेपी एनडीए की शासित राज्यों के अलावा भी कुछ दूसरे राज्यों के सीएम भी यहां पर पहुंच रहे हैं, जो शपथ विधि समारोह में भाग लेंगे। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री शपथ विधि समारोह में मौजूद रहेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं। पीयूष गोयल का भी इसमें नाम है। तो ऐसे कई सारे मंत्री होंगे जो कि कल यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। इसके अलावा कारपोरेट जगत की कई सारी बड़ी हस्तियां इसमें आपको दिखाई देंगी। क्रिकेट के खिलाड़ी आपको नजर आएंगे कई सारे बड़े, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर के क्रिकेट खिलाड़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा कारपोरेट जगत, क्रिकेट खिलाड़ी और फिल्मी हस्तियां भी आपको कल नजर आएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई सारी फिल्मी हस्तियां बीजेपी से जुड़ी रही हैं। हमने हेमा मालिनी को देखा है, धर्मेंद्र को देखा, विनोद खन्ना अब जीवित नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे फिल्मी हस्तियां भी हैं जो बीजेपी से जुड़ी रही हैं और चुनाव प्रचार में भी बीजेपी के भाग लेती रही हैं। तो कई सारी फिल्मी हस्तियां भी हमको यहाँ नजर आएंगी। और इसके अलावा 20,000 के करीब गणमान्य लोग, जनता को भी आप देख सकते हैं। बड़ा मैदान है, आजाद मैदान मुंबई का, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। संजय जी, आप लगातार नजर रख रहे हैं ये सरकार और ये मैंडेट जो मिला बीजेपी को, इसके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी कोशिश करेगी तो बहुत कोई कमाल यहाँ पर महायुति नहीं दिखा पाएगी, हो सकता है नजदीक पहुंच जाएं, ऐसा लगातार विपक्षी कह रहे थे। लेकिन ये उम्मीदों से बढ़कर आया मैंडेट है। तो क्या उसके बाद जो टसल चली, आपने रिपोर्ट भी किया इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट के जरिए, क्या आपका एनालिसिस कहता है तलखी क्या ऊपर ऊपर मिटी है, अंदर अभी कुछ परेशानी है? देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से सारी चीजें आई थी क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। उनका दावा था कि जिस तरीके से महायुति को सफलता मिली है चुनाव में, उनके नेतृत्व में मिली है, तो सीएम उन्हीं को रहना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें होने के बावजूद भी सीएम बना रखा है, तो वहां पर जिस तरीके से बिहार का फार्मूला था उसी तरह से महाराष्ट्र में भी फार्मूला लागू करना चाहिए। चलिए, मैं इंतजार करूंगा कल की तारीख का, और आप भी तब हमारे साथ होंगे जब शपथ ग्रहण होगा और क्या कुछ वहां पर अपडेट है। सवाल बहुत सारे थे लेकिन थोड़ा समय कम। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए।